हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 जो है होमवर्क में दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। सो आइए शुरू करते हैं। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है नैन्सी ट्रेडर्स का। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से बनाना है। फिलहाल हम आइटम्स जो है डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ आता है, परचेजेस का भी आपको पता है ना, कैरेज इनवर्ड का भी। कैरेज जो आउटवर्ड लिखा होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। वेजेस जो है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। फिलहाल ये पहली जो हमारी तीन आइटम्स हैं ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन लिखा गया है डेबिट साइड में दी गई है, कमीशन पेड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। गुडविल जो है वो एसेट होती है तो ये बैलेंस शीट में आएगी। डिस्काउंट डेबिट में दिया गया है स्टूडेंट्स तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड है ये। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री को लिखा गया है तो ये जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स हैं, दोनों डेबिट साइड में आएंगे। ऑफिस रेंट सैलरी है ना, ये ऑफिस से रिलेटेड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में एसेट है। डेप्रीशिएशन है, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद गैस वाटर है ना, ये जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम है, ये बैलेंस शीट में आएगा। फर्नीचर ये भी एसेट है बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। प्रिंटिंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट ये बैलेंस शीट में। बिल्डिंग बैलेंस शीट में। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में। जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लूज टूल्स बैलेंस शीट में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टूडेंट्स ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो इसको कहाँ लेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये देखिए ओनर का है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो यहाँ पे गलती से दे दिया है, फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का ही होगा, है ना। तो ये जो पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसको हम कैपिटल से जो है वो माइनस करके दिखा देंगे, ये ड्राइंग्स है एक टाइप की वैसे, ओके। और ये नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम ये तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये बैलेंस शीट में हम ले लेंगे इसको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में कैपिटल ये बैलेंस शीट में आती है, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज रिटर्न कहाँ आती है स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये परचेज जिससे माइनस होती है, ठीक है ना। तो 78,600 में से माइनस करेंगे 3100। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। सन्ड्री रिसीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैंक ओवरड्राफ्ट ये करंट लायबिलिटी है बैलेंस शीट में। सो आई होप आपको ये आइटम्स मैंने बता दी समझ भी आ गई होंगी, है ना। तो लूज टूल हमारे एसेट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं या यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है ना। और आपके पास यहाँ भी आप देख लीजिए, है ना, कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो मैंने आपको बता दिया, यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, ठीक है। नहीं है स्टूडेंट्स, कहीं भी ओपनिंग स्टॉक है ये, और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं है। अच्छा देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको फिर से बता दिया, ये कैपिटल में से माइनस होगा, ये एक टाइप से ड्राइंग्स है ना, एक टाइप की पर्सनल खर्चा है इनकम टैक्स के जैसा, ओके। तो एक क्वेश्चन नंबर 23 आपको होमवर्क में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइटम्स आपको बता दी है और लिक्विडिटी ऑर्डर में बैलेंस शीट आपने बनानी है ना। तो वीडियो आप देख लीजिएगा लिक्विडिटी ऑर्डर की कैसे मैंने बनाई है बैलेंस शीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। तो यहाँ आपके पास बैलेंसेस दिए गए हैं, है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस दिया गया है आपको। फाइनल अकाउंट जब बोला जाता है स्टूडेंट फाइनल अकाउंट बनाओ, तो आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, ओके, देखिए अब आप देख सकते हैं लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है। इसका मतलब ये है ये परचेज के अगेंस्ट इसको एडजस्ट नहीं किया गया है, इसकी एडजस्टमेंट नहीं की गई है। इसका डबल इफेक्ट होगा, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी शो करेंगे और साथ में बैलेंस शीट में
एसेट साइड में भी इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो दोनों साइडों में आएगा और ये जो है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा, बैलेंस शीट में भी आएगा, कौन, क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए डेबिट साइड से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। वेजेस लिखा है पहले इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अगर सैलरी पहले होता, सैलरी वेजेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। सन्डी डेटर बैलेंस शीट में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स से माइनस होगा, सेल दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसमें से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे, ठीक है। पेटेंट बैलेंस शीट में एसेट है हमारी, है ना। उसके बाद रेंट अकेला लिखा गया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, अगर फैक्ट्री जब तक साथ में ना हो। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में, ट्यूशन फीस ऑफ द सन। देखिए ये पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी ड्राइंग्स है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, कैपिटल से हम इसको माइनस कर सकते हैं, है ना, कैपिटल से। ये बिजनेस का खर्चा नहीं है ना, ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये बैलेंस शीट में हम माइनस कर सकते हैं। फर्नीचर बैलेंस शीट में, बिल्डिंग एसेट है बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में एसेट है, लूज टूल्स भी बैलेंस शीट में। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिपेयर है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हॉर्स एंड कार्ड्स, ये हमारा लाइव स्टॉक है, हॉर्स एंड कार्ड्स, है ना, तो ये बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे, ये लाइव स्टॉक है हमारा, ठीक है। डेप्रीशिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में। रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट ये दिया गया है यहाँ पे, और इसको कहाँ दिखाया गया है, क्रेडिट साइड में, है ना। तो ये लाइबिलिटी है हमारी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो जो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर दिया गया है स्टूडेंट्स, उसको हम कहाँ दिखाएंगे। देखिए अब ये ऊपर दिया गया है इसलिए इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं दिया गया है, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी होती है। रेंट रिसीव्ड हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। परचेज रिटर्न, जो परचेज रिटर्न है हमारी, परचेज रिटर्न को हम परचेज से माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में 2,73,000 माइनस 3,000, है ना। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड यहाँ हमारे पास दिए गए हैं, इनकम है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में आएगी, क्रेडिट में दिखाई गई है यहाँ पे भी, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैपिटल बैलेंस शीट में। और हमारे पास एक यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट दिया गया है, देखिए ये कहाँ दिखाया गया है, क्रेडिट साइड में इसको यहाँ पे दिखाया गया है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, सॉरी ट्रायल बैलेंस की। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में जाता है, क्रेडिट साइड में दिया है इसलिए इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। 8,000 रुपए, ओके, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स कौन सी चीज कहाँ आएगी मैंने आपको बता दी, है ना, डबल और सिंगल इफेक्ट भी बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आप इसको खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को, ओके। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा है, ये भी आपको होमवर्क है। तो ट्रायल बैलेंस आपके पास दिया गया है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2018। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं आइटम लैंड एंड बिल्डिंग हमारी बैलेंस शीट में आएगी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में, नेट परचेजेस है ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये रेंट एंड रेट्स डायरेक्ट लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैरिज इनवर्ड है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, फर्नीचर ये बैलेंस शीट में, है ना, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में,
मशीनरी बैलेंस शीट में शो करेंगे। डिस्काउंट डेबिट साइड में दिया गया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डेटर्स बैलेंस शीट में। कोल गैस लिखा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में। कैपिटल बैलेंस शीट में। सेल ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो 4000 है, और वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो होगा, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम इसको शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ पे चली जाएगी। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद करेंगे, ये भी आपको होमवर्क में है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये भी होमवर्क में ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सारे एक जैसे ही हैं, बार बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। मुझे तो सब कुछ आता है ना। तो ये भी ट्रायल बैलेंस दिया गया है आपके पास, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो मैं एक बार आइटम यहाँ पे देख लेता हूँ। देखिए जो भी आइटम्स यहाँ पे दी गई हैं वो सारी की सारी जो आइटम्स मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कैरेज, कैरेज लिखा गया है 619। तो जो कैरेज लिखा गया है, इस कैरेज के साथ ना इनवर्ड का यूज किया गया है, ठीक है, और ना इस कैरेज के साथ आउटवर्ड यूज जो है वो किया गया है ना। तो इस कैरेज को अब हम कहाँ लेंगे, है ना। क्वेश्चन ये है कि ये कैरेज कहाँ आना चाहिए, है ना, क्योंकि इस कैरेज के साथ में ना इनवर्ड लिखा गया है ना आउटवर्ड लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैरेज आपके पास लिखा गया है, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ले सकते हैं 619 रुपीज कैरेज। ओके, अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी के सारे एक्सपेंसेस तो आपको पता लग ही गए होंगे कि कौन से आइटम्स कहाँ आएंगी, है ना। गैस वाटर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। सेल कहाँ आती है, कमीशन क्रेडिट साइड में दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। बिल्स पेबल जो है बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी है। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होती है, कैपिटल बैलेंस शीट में आती है ना। सेल्स रिटर्न वगैरह सब कुछ, बाकी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, बस एक पॉइंट यहाँ पे कैरेज का है ना। सो कैरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेना, बाकी सारी आइटम्स तो आपको पता ही है। तो 26 भी आपको होमवर्क में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है, डबल इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में भी जाएगा ये। अच्छा 27 देख लीजिए। 27 पे कैपिटल अकाउंट आपको पता है, प्लांट एंड मशीनरी, सन्डे डेटर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स, ये सारी आइटम्स बैलेंस शीट की है ना। कुछ इसमें लाइबिलिटी है, और बाकी जो है यहाँ पे देखिए एसेट भी है ना। और परचेजेस जो है हमारे पास यहाँ पे, वेजेस दोनों ये ट्रेडिंग अकाउंट में, बैंक जो है एसेट है बैलेंस शीट में, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट अकेला लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल लिखी है ट्रेडिंग अकाउंट में। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग है, सॉरी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में, और रिटर्न इनवर्ड ये सेल रिटर्न है, सेल में से माइनस करेंगे इसको, है ना। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये बाहर दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब परचेज से इसको एडजस्ट नहीं किया गया है, तो इसका डबल इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं 27। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो 28 है, अब ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। आपके पास यहाँ पे बैलेंसेस दिए गए हैं, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। ठीक है, ओके, तो इन सब आइटम्स के बारे में आपको पता है, कैपिटल का, बिल्डिंग का, मशीनरी, डेटर्स, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होती है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर इसके साथ फैक्टरी नहीं लिखा गया है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, और कैश इन हैंड जो है वो बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है ना, देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में। अब यहाँ पे आपके पास अंदर ही दे दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये परचेज से एडजस्ट हो चुका है, इसको जो है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ हिंट भी दिया गया है
clothing stock has been adjusted against purchase, so it will not shown in the trading account, इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट लॉस में, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, रिटर्न इनवर्ड दिखाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, रिटर्न आउटवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 आपको ये वाला क्वेश्चन ये भी होमवर्क में है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ये आपको होमवर्क है ना 28 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, इजी होगा तो आपको होमवर्क में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।